हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने भारत और विश्व के खेल की देख रहे हैं। पहली चीज क्या कहती है भाई, पहला है यहां पर भारतीय हॉकी महासंघ के बारे में बात कर रहा है। इंडियन हॉकी फेडरेशन ये बना कब है? स्टार्टिंग में जो बना था ये बना था इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 में, लेकिन इस पर लग गए भ्रष्टाचार का आरोप। ठीक है भाई, और इसको 2008 में कर दिया गया खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी जगह नई बॉडी आई थी हॉकी इंडिया के नाम से, और ये बनी है 2009 में। आज भारत की हॉकी को हॉकी इंडिया चला रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो है दिलीप तिर्की। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, दिलीप तिर्की। ये तो हो गया ये, ठीक है भाई। एक होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको हम FIH बोल देते हैं। वो कब बना है? वो 1924 में बना था, है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो है तैयब इकराम। और तैयब इकराम कहां से आते हैं? ये आते हैं पाकिस्तान से। ओके, और पाकिस्तान का नेशनल गेम भी हॉकी ही है। ठीक है भाई। अच्छा, तो देखो इंटरनेशनल वाला कब बन गया था? 1924 में, है ना भाई, ध्यान रखोगे। भारत के अंदर कब बन गया था? 1925 में। लेकिन क्या करे, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, तो इस वजह से इसको खत्म करना पड़ा, नई बॉडी बनानी पड़ी हमको। और ये थी हमारी हॉकी इंडिया जो अब चल रही है। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है भाई, है ना भाई। इसके बारे में अगर आप देखोगे फुटबॉल फेडरेशन के, तो ये बना है 23 जून 1937 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, AITA की बात कर रहे हैं। ये 1920 में बना है, और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। देखो BCCI हो गया, ठीक है, हॉकी इंडिया हो गया, भारतीय ओलंपिक संघ हो गया। ये बहुत हाईलाइटेड है, यहां से पकड़ लेता है, ध्यान रखना। और ये इंडियन ओलंपिक संघ कब बना है? 1927 में बना है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और PT उषा इसकी अध्यक्ष है। ठीक है भाई, पहली बार कोई फीमेल अध्यक्ष बनी है इसकी। ओके भाई, ध्यान रखोगे, पहली बार कोई फीमेल अध्यक्ष बनी है PT उषा, जो केरल से आती हैं। ओके भाई, ध्यान रखोगे। इनका पूरा नाम है पुलावुला कांडी थेक्के परेम्बिल उषा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय बैडमिंटन संघ की बात कर रहे हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये कब बना है? 1934 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1951 में इसकी स्थापना हुई है। इसका आपको नई दिल्ली में हेडक्वार्टर लगेगा, लेकिन ध्यान रहे अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर पहुंचा दिया है? चेन्नई में पहुंचा दिया है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अब इसका चेन्नई में हेडक्वार्टर पहुंच गया है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है। तो पहले यहां था, आप ऐसे लिखोगे दिल्ली में था, लेकिन अभी चेन्नई के अंदर है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई की बात कर रहे हैं हम। ये कब बना है? 1984 में बना है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आते हैं हमारे यहां पर जो लीग शुरू हुई है। जैसे 2008 में IPL शुरू हो गया था, राइट। अब हम IPL की बात देखें तो सबसे पहला 2008 में राजस्थान रॉयल ही जीत गए थे। ओके भाई, राजस्थान रॉयल्स वाले जीत गए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब तक टोटल 18 सीजन हो चुके हैं, और 2025 में 18वां सीजन RCB जीत चुकी है ना। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पुरुष की टीम इसको जीत चुकी है। ठीक है, और ये पहली बार जीते हैं RCB, और टोटल ये सीजन था 18वां। इन्होंने जो हराया है वो किसको हराया है? वो पंजाब किंग्स को हराया है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। किसको? पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स की कप्तानी कौन कर रहे थे? श्रेयस अय्यर कर रहे थे। और RCB की कप्तानी कौन कर रहे थे? रजत पाटीदार कर रहे थे। ओके, क्लियर हो जाएगा, रजत पाटीदार कर रहे थे। ओके, क्लियर हो जाएगा, यहां तक ध्यान रखोगे। ये फाइनल 3 जून को कहां पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। अच्छा, इस बार जो पर्पल कैप है वो किसको मिला? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। प्रसिद्ध कृष्णा जो पर्पल कैप है वो बॉलिंग के लिए मिलता है, तो उन्होंने विकेट ज्यादा लिए, गुजरात टाइटंस की तरफ से वो खेल रहे थे। और जो ऑरेंज कैप है वो किसको मिला?
वो मिला है साई सुदर्शन को। वो भी गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे थे। 759 रन उन्होंने पूरे सीजन में बनाए थे, है ना, ध्यान रखोगे। 759 रन उन्होंने बनाए थे। ओके, अब हम देखते हैं ISL। ये है इंडियन सुपर लीग, है ना भाई। ये किसकी है? फुटबॉल की है। ये 2013 में इसकी शुरुआत हुई है। कब इसकी शुरुआत हुई है? 2013 में। ओके, अब देखते हैं हॉकी इंडिया लीग की बात करते हैं। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 2013 में 6 घरेलू टीमों के साथ हुई थी। तो ये भी हो गया। देखो, ये भी आपकी 2013 की है, ये भी आपकी 2013 की है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। प्रो कबड्डी। प्रो कबड्डी को अगर हम देखें तो 2014 में शुरू हुआ है प्रो कबड्डी। और अगर आप देखोगे पहला वाला जो सीजन था वो जयपुर पिंक पैंथर जीत गए थे, जयपुर पिंक पैंथर। और जो अभी 11वां हुआ था उसको हरियाणा स्टीलर्स जीत गए थे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, हरियाणा स्टीलर्स जीत गए थे। ओके, कबड्डी का है। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, आप जानते हैं, और अधिकारी होते हैं 6। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें अधिकारी होते हैं 6, ये भी आप ध्यान रखोगे। कबड्डी का जो कोर्ट है वो कोर्ट 13-10 का होता है, 13 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं महिला कबड्डी चैलेंज। ये जो है ये काफी हद तक पुरुष हॉकी की, है ना, मतलब पुरुषों की प्रो कबड्डी लीग की तरह है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ये काफी हद तक पुरुषों की प्रो कबड्डी लीग की तरह है और इसकी शुरुआत 2016 में हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये सेम सा ही आप लगा सकते हो, वो 2014 में है और ये 2016 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है? प्रो रेसलिंग लीग के बारे में बोल रहा है हमसे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसका पहला सीजन 2000 मुंबई मैराथन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुंबई मैराथन एक वार्षिक मैराथन कार्यक्रम है जो मुंबई में आयोजित किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, बहुत फेमस है ये। ओके, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है भाई, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहां पर होती है भाई? ये केरल में होती है। केरल में, है ना भाई। जब ओणम पर्व वहां मनाया जा रहा होता है अगस्त सितंबर के समय पर 10 दिन, तो उन्हीं 10 दिनों के बीच में ये बोट रेस होती है जिसको वहां की लोकल लैंग्वेज में वल्लम कल्ली बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये वल्लम कल्ली में क्या है कि बहुत सारी नाव एक साथ लगाई जाती है झीलों में, जैसे पुन्नमादा झील हो गई। पुन्नमादा झील में बहुत होती है वहां पे, उस झील में लगी बोट और रेस करती है कि कौन प्रथम आएगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल को देखते हैं। अच्छा, भारत के हम राष्ट्रीय खेल को देखते हैं, राष्ट्रीय खेल का क्या हिसाब है। देखो, हमारे यहां पर जो नेशनल गेम शुरू हुए थे सबसे पहले वो 1924 में शुरू हुए थे और वो लाहौर में शुरू हुए थे। और लाहौर आज के समय पे पाकिस्तान में है, पहले भारत का हिस्सा था। तो इनका नाम उस समय पर था अखिल भारतीय ओलंपिक गेम। क्या नाम था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल नाम था। ये बात ध्यान रखोगे जब ये शुरू हुए थे स्टार्टिंग में। फिर इसी नाम से 8वें नंबर तक होते रहे। 8वें नंबर के कोलकाता में हुए थे और ये हुए हैं 1900, ध्यान रखोगे, 38 में 8वें नंबर के। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर जैसे ये 9वें नंबर के हुए ना, बॉम्बे में हुए और 1940 में हुए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इनका नाम नेशनल गेम रख दिया। क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल था शुरू में। 8वें नंबर तक उसी नाम से हुआ, 9वें नंबर से चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज कर दिया, ये ध्यान रखोगे, नेशनल गेम बोलने लगे अगले वाले। अब 1947 में भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को। तो फिर ये आजादी के बाद पहली बार कब करवाए गए? 1948 में करवाए गए आजादी के बाद। और फिर ये लखनऊ में करवाए गए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद पहली बार ये कहां हुए हैं, कब हुए हैं? 1948 में हुए, लखनऊ में हुए हैं। राइट, ओके। अब इतनी बात हो गई। अब आपसे यूं पूछा जाने लगे कि सर अभी लास्ट टाइम 2025 में हुए हैं और ये 38वें नंबर के हुए हैं और ये उत्तराखंड में हुए हैं और ये 28 जनवरी से शुरू हुए थे और 14 फरवरी तक ये गए हैं और इसमें सर्विसेज हमारी टॉप पर रही हैं। चाहे तो आप सर्विसेज बोल सकते हो या फिर आप सेवाएं बोल सकते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चाहे आप सेना बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये हमारी टॉप पर रही हैं। कितने पदक लाके? 68, है ना भाई, ध्यान रखोगे। 26, 27, टोटल 121 पदक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। तो ये टॉप पर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखो, जो भी इसमें टॉप पर आता है उसको राजा भालीद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी दी जाती है? राजा भालीद्र सिंह ट्रॉफी। ये बात आप ध्यान रखोगे, राजा भालीद्र सिंह ट्रॉफी।
ये इनको दी जाती है इनके नाम से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, बोलते हैं IOA। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, IOA, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, जिसको हम IOA बोलते हैं, उसके ही अध्यक्ष रहे थे राजा भालीधर सिंह, और क्रिकेटर भी रहे थे, प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर। ओके, अच्छा इतनी बात होगी, उनके नाम से ट्रॉफी दे दी जाती है। अब अगले वाले जो होंगे 39वें नंबर के, ये 2027 में होंगे और ये मेघालय में होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मेघालय में होंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके डन, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब हॉकी का विश्व कप 2023 का भारत में हुआ था भाई, सही बात है, और इसको जर्मनी जीत गया था। 13 से 29 जनवरी 2023 को हुआ था। उड़ीसा ने इसको होस्ट किया था और इसको जर्मनी जीता था। कौन जीता था? जर्मनी जीता। मैं आपको यह भी लिखवा देता हूं, यहां पे कभी आपसे पूछ लेगा कौन जीता था या किसने होस्ट किया था, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं हम एशियन खेल 2022। देखो 2022 वाले 2023 में हुए हैं। 2023 में क्यों? कोविड की वजह से एक साल डिले हो गए थे। अच्छा, 19वां संस्करण था, कहां पर हुआ? चाइना में हुआ। और चीन के कहां पर हुआ? ये हांगझाऊ में हुआ है, चीन के हांगझाऊ में। अच्छा, यहां पर टॉप पर कौन रहा? टॉप पर तो चीन ही रहा था जी। फिर हम कितने नंबर पर रहे? हम 107 पदक लाके हम रहे थे 4th पर, हमारी पोजीशन आई थी 4th पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हमारे जो पदक थे वो थे 28, 38, 41, टोटल 107, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये हमारी गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। ओके भाई, क्लियर है। अच्छा, अब जो होंगे 2026 के, वो जापान में होंगे। ओके, और उसके बाद जो 2030 के होंगे वो होंगे कतर के दोहा में, वो होंगे कतर के दोहा में। उसके बाद जो 2034 के होंगे वो होंगे सऊदी अरेबिया के रियाद में। ऐसे आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे, जो पहले वाले हुए थे, वो भारत में ही हुए थे। 1951 में हुए थे, दिल्ली में ही। क्या फिर से कभी भारत में हुए? हाँ, ये 9वें नंबर के वापस से भारत में हुए थे 1982 में, दिल्ली में ही। तो पहले वाले भी और 9वें नंबर के दिल्ली में ही हुए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले 1930 में शुरू हुए हैं और ये कनाडा से शुरू हुए हैं, कनाडा के हैमिल्टन से शुरू हुए हैं। ओके भाई, कनाडा के हैमिल्टन से। और इनका नाम उस समय पर पता है क्या था? उनका नाम था, अगर आप देखोगे, ब्रिटिश एम्पायर गेम। ठीक है भाई, ब्रिटिश एम्पायर गेम, ये नाम था इनका। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और ये जो इनका नाम जाकर कॉमनवेल्थ गेम हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। भारत इसमें कब से हिस्सा ले रहा है? जैसे ये 1934 में हुए तब से भारत इसका हिस्सा है ना भाई, मतलब भारत हिस्सा ले रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 1934 से हिस्सा ले रहा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, वरना भारत जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना था वो मई 1949 में बना था, राष्ट्रमंडल का हिस्सा, लेकिन खेलों में पहले से ही हिस्सा ले रहा था 1934 से भारत। ओके, कभी ये भारत में हुए हैं? यस, 2010 में ये दिल्ली में हुए थे, दिल्ली के खेलगांव में हुए थे। ओके भाई, 2010 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, अब जी ये 2022 वाले जो हुए हैं वो बर्मिंघम इंग्लैंड में ही हुए हैं। ओके, ध्यान रखोगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में ही हुए हैं। और ये यहां पर हमारे 22, 16, 23, टोटल 61 पदक और हमारी पोजीशन 4th। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। अब जो ये 2026 के होंगे, ये होंगे स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही पड़ोसी देश है, वहीं के ग्लासगो में होंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ग्लासगो में होंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं कि कौन से देश से कौन सा गेम बिलोंग करता है। ठीक है, चलो। संयुक्त राज्य अमेरिका का है बेसबॉल। ठीक है, बिल्कुल क्रिकेट जैसा ही होता है, लेकिन जो इसमें बैट होता है उसको लंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसको? लंबर बोलते हैं, लंबर। जो इसमें डंडा होता है ना हाथ में, वो। और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, कुछ कुछ क्रिकेट जैसा ही ये होता है। इंग्लैंड आपको पता है क्रिकेट है भाई उसका, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। ठीक है भाई। स्पेन में क्या है? सांड युद्ध, ये भी आप ध्यान रखोगे। जापान में क्या हो जाएगा? जूडो हो जाएगा। कनाडा का हो जाएगा आइस हॉकी, क्योंकि कनाडा में बर्फ पड़ती है अच्छी खासी। और ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट फेमस है। और अगर आप देखोगे रूस, उसका हो जाएगा चेस, है ना। मलेशिया, उसका हो जाएगा बैडमिंटन। और चाइना का क्या हो जाएगा? ध्यान रखोगे, टेबल टेनिस हो जाएगा चाइना का। ठीक है, टेबल टेनिस। ओके। और अगर आप देखोगे भारत का क्या हो जाएगा? फील्ड हॉकी। देखो
बोल देते हैं फील्ड हॉकी, बट भारत का है नहीं कोई भी नेशनल गेम। लेकिन कभी कभी हमारे पेपर में आ जाता है तो हम फील्ड हॉकी ही लगाते हैं, और पाकिस्तान का भी फील्ड हॉकी ही है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे ब्राजील, इसका क्या हो जाएगा? फुटबॉल। फुटबॉल सबसे ज्यादा बार विश्व कप 5 बार ब्राजील ही जीता हुआ है। फ्रांस फुटबॉल। इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है भाई। भूटान का क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। देखो, भूटान और मंगोलिया दोनों तीरंदाजी में विश्वास रखते हैं। ठीक है। अफगानिस्तान का बुजकाशी हो जाएगा। एंटीगुआ और बारबुडा का क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी हो जाएगा। और बारबाडोस का क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। बरमुडा का क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। बुल्गारिया भारोत्तोलन। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, और बुल्गारिया भी 21वां देश बना है इसी जुलाई में क्या अपनाने वाला? यूरो करेंसी अपनाने वाला। ठीक है, चलो। क्यूबा का क्या हो जाएगा? बेसबॉल। और बेसबॉल के डंडे को क्या कहते हैं? लंबर। अभी हमने देखा था। हंगरी का क्या हो जाएगा? वाटर पोलो हो जाएगा। ईरान का क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा। और जमैका क्या हो जाएगा? फिर वापस क्रिकेट हो जाएगा। एंटीगुआ बरबुडा, ठीक है ना, या फिर ये जमैका हो गया, ये सब एक ही जगह पे पास पास पड़ते हैं। कैरेबियन आइलैंड्स है ये, समझ गए? कैरेबियन द्वीप है। कहां पर पड़ते हैं? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया, इसके यहां पर है कैरेबियन सागर, यहां पर छोटे छोटे कैरेबियन द्वीप पड़ते हैं। तो यहीं के इन देशों में क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध है। और इन छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर एक देश के नाम से क्रिकेट खेला जाता है, वेस्ट इंडीज के नाम से। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक क्रिकेट बोर्ड बनाया गया वेस्ट इंडीज के नाम से, फिर क्रिकेट खेलते हैं वो। तो इनमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर क्रिकेट। तो जमैका भी यहीं से आता है, उसेन बोल्ट भी जमैका से ही है, क्रिस गेल भी जमैका से ही है। जमैका देश है, समझ गए, है ना। यहां से बहुत सारे क्रिकेटर्स निकले हैं, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बनाया जाता है इन छोटे छोटे देशों को मिलाकर। मैक्सिको, ये क्या हो जाएगा? इसमें से चेरेरिया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नॉर्वे, इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस कंट्री स्काइंग। दक्षिण कोरिया का क्या हो जाएगा? ये है ताइक्वांडो, बहुत फेमस है ये। और श्रीलंका का क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। श्रीलंका और नेपाल वॉलीबॉल। ठीक है भाई। अपने पड़ोसी देशों का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या जी कैन बॉल कहां पर फेमस है? म्यांमार में है कैन बॉल। कबड्डी बांग्लादेश में है। टेबल टेनिस चाइना में है। नेपाल में क्या है? वॉलीबॉल है। भूटान में तीरंदाजी है। और पाकिस्तान में क्या है? फील्ड हॉकी, ऐसे। और वॉलीबॉल ही श्रीलंका में भी चलता है। ठीक है भाई। तो नेपाल का हमारा वॉलीबॉल, उरुग्वे का फुटबॉल हो गया, ग्रेनेडा क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा, गुयाना क्रिकेट। ये जो देश है ना ग्रेनेडा, वहीं पर पड़ेगा जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्रिकेट गुयाना, ये बस बिल्कुल वहीं पे पड़ेगा। दिखाता हूं कैसे। जैसे ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर है गुयाना देश। ठीक है, तो इसी में पड़ेगा यहीं पर। तो इस क्षेत्र में क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध है, साउथ अमेरिका महाद्वीप पर है गुयाना। ठीक है। फिर आइसलैंड हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे, इसका हैंडबॉल है। इजराइल का फुटबॉल हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जमैका क्रिकेट, फिर से मंगोलिया तीरंदाजी, और स्कॉटलैंड गोल्फ हो जाएगा, और वेनेजुएला हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वेनेजुएला बिल्कुल अमेरिका की तरह ही होड़ होड़ पे चलता है, लेकिन वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप पर है, और अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसके खेलों को देखा था यहाँ पर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, उम्मीद है ये तुम्हारे यहां तक कवर हो गए होंगे। और ज्यादातर जो याद रखने हैं वो पड़ोसी देशों के याद रखने हैं। ठीक है, पड़ोसी देशों के याद हो गए, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े देश हैं उनके ध्यान रखना। मीन जो फेमस है जहां से, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, इंग्लैंड हो गया, ब्राजील हो गया, इनके याद रखना बस। ठीक है, और कुछ आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये थी तुम्हारी